जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। हम में से कई लोग ऐसी स्थिति में आते हैं अपने जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं हमारे या किसी और के सामने, तो हमें लगता है अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो भगवान जो करते हैं उसके पीछे वो क्या भाव लेकर करते हैं, या जो कुछ सृष्टि में हो रहा है उसके पीछे भाव क्या है, उसके कई रूप में हम परिचय प्राप्त करते हैं। पर ये जो 29वां श्लोक है, इसमें जो बात आप सुनेंगे ना, तो आपको हमेशा आनंद एक विशेष प्रकार का बना रहेगा, उस आस्था, उस आश्वस्ति के साथ में कि जो सर्वव्यापी है, जो सर्वत्र है, वो सबके लिए कल्याण चाहता है। और उसको बदले में कुछ चाहिए नहीं कि आपने गीता सुनी तो आपको कल्याण होगा, आपने पूजा करी तो आपको कल्याण होगा। वो स्वार्थ रहित है, वो दयालु, ऐसा वो स्वयं कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये 29वां श्लोक आप सुनिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये कहा कि मेरा जो भक्त है वो मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद, यानी कि स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो अब ये जो बात लास्ट में कह दी, वही तत्व से जानकर, उससे ये स्पष्ट होता है कि ये कृष्ण अपने स्वरूप की बात नहीं कह रहे हैं। तो हम कई बार बस यही सोच लें कि वो जो सुदर्शन चक्रधारी का स्वरूप है या जो पार्थ के सारथी हैं, ये उनकी बात नहीं, संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। इसका मतलब है कि स्वरूप के साथ हम उनके ध्यान के लिए आनंद को अपने बढ़ा भी सकते हैं, और वो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा सहज भी हो जाता है। पर बात उससे आगे जाती है, वो जो ईश्वरों का भी ईश्वर है वो कैसा है, तो वो सबका कल्याण चाहता है, सबके प्रति प्रेम है। तो जब सबके प्रति है तो हमारे प्रति क्यों नहीं होगा। और इसमें उनका कार्य कारण का भाव नहीं है। इस बात को हम अच्छी तरह समझें कि मैं ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा। वो बात अपने स्थान पर अमुक अमुक संदर्भ में ठीक हो सकती है, पर मुख्य बात यह है कि वैसा करने से हम अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से अपने ज्ञान को, अपनी स्पष्टता को बढ़ाते हैं। पर भगवत कृपा तो नित्य निरंतर है ही। भगवान को अगर हम कार्य कारण के खांचे में या समय के साथ बांध कर देखेंगे तो फिर बात आगे कैसे बढ़ सकेगी। तो कहते हैं कि जो उपासक है उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो समन्वय है दिव्य की, जो मंशा है उसके साथ में, उसको वो प्राप्त कर ले और अपने समर्पण भाव से आनंद में स्थित हो जाए। जय श्री कृष्ण।